राधे राधे, हरे कृष्णा, जय अन्नपूर्णा माता, हर हर महादेव। प्रिय दोस्तों, आज सुनेंगे माँ अन्नपूर्णा की संपूर्ण कथा। माँ अन्नपूर्णा व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उनके दुख का एकमात्र कारण था और यही दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की यह बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ भी करना नहीं आता, मैं तो केवल आपके ही भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती कर वो 2-3 दिन तक लगातार भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया। बस इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मण को देखकर वह पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे धनंजय, तू तो अन्न छोड़कर बैठा है, इसलिए तुझे हर समय अन्न की ही बातें सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय अपने घर गया, जाकर पत्नी से सारी बात कही। तब वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है और वे स्वयं ही खुलासा भी करेंगे। आप फिर से जाकर उनकी आराधना करो। पत्नी के कहे अनुसार धनंजय फिर पहले दिन की तरह ही जाकर पूजा में बैठ गया। रात्रि में भगवान शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा। अब धनंजय अन्नपूर्णा का नाम जपता जा रहा और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक लगातार वह चलता रहा। वहाँ उसे चांदी से चमकते वन की शोभा देखने मिली, सुंदर सरोवर देखने मिला। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक अप्सरा कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। वह अज्ञान मास की उजियारी रात्रि थी। आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वहाँ उसे उस शब्द सुनने को मिला। धनंजय ने तब उनके पास जाकर धीरे से पूछा। तब उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। व्रत करने से क्या होता है और क्या यह व्रत किसी ने भी किया है, इसे कब किया है और कैसे किया जाए और इसकी विधि क्या है, मुझसे भी कहो। धनंजय के कहने पर अप्सराएं कहने लगी, इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन व्रत करने के लिए 21 गांठ वाला सूत लेना, 21 दिन न कर पाए तो 1 दिन ही उपवास करना और यह भी न कर सके तो केवल कथा सुन ही प्रसाद ले लेना। निराहार रहकर कथा कहे, कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी यानी गंवार पाठ को वृक्ष के सामने रखकर दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में अन्न मत डालना। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करे। व्रत के दिन क्रोध ना करे, झूठ ना बोले। अप्सराओं के द्वारा विधि बताने पर धनंजय बोला, फिर बताइए इस व्रत के करने से क्या होगा। तब वो कहने लगी, इसके करने से अंधे को नेत्र मिल जाता है, लूल्हों को हाथ मिल जाता है, निर्धन के घर धन के भंडार भर जाते हैं, बांझन को संतान मिलती है, मूर्ख को विद्या मिलती है और जो इस कामना से व्रत को करता है माँ उसकी वह हर कामना पूर्ण करती है। धनंजय कहने लगा, बहनों मेरे घर में भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे तो इस व्रत का सूत दोगी क्या। हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे सूत देंगे, ले इस व्रत का मंगल सूत्र ले। तब धनंजय ने उन अप्सराओं से सूत लेकर व्रत को किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार जाने कितनी ही सीढ़ियां वह उतरता गया। तब अंदर जाकर उसने क्या देखा कि करोड़ों सूर्य के प्रकाशमान माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माँ अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान खड़े हैं। देवानगर चवर डुला रहे हैं। कितने ही हाथियार बांधे पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर माँ जगदम्बा के चरणों में गिर पड़ा।
देवी उसके मन का दुख जान गई। धनंजय हाथ जोड़कर कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हैं, आपको मैं अपनी दशा भला क्या बताऊं, आप तो सब कुछ जानती हैं। तब माता बोली, तुमने मेरा व्रत किया है, जा संसार तुम्हारा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय के जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आया, अपनी पत्नी सुलक्षणा से सारी बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिने जाने लगा। जैसे शहद में छत्ते में मक्खियां जमा हो जाती हैं, उसी प्रकार उनके संगे संबंधी आकर उसकी पढ़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं है तो फिर इस कमाई को कौन भोगेगा। सुलक्षणा से तो कोई संतान नहीं हुई, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। धनंजय को इच्छा नहीं थी, फिर भी दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौतन का दुख झेलना पड़ा। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से पति बंधे और सुलक्षणा से कहलवाया कि इस व्रत के प्रभाव से ही हम सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो तो धनंजय के वापस घर लौटने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने के केवल 3 दिन बाकी थे कि तभी नई बहू को खबर मिली। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला धधक रही थी। वह सुलक्षणा के घर आ धमकी और उसने कहा, भगदड़ मचा दी और वहीं मारी। क्रोध के धनंजय को अपने साथ लगा ले आई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा न दबाया। वह गहरी नींद उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। तब तो माता जी का कोप जाग गया। इधर माता क्रोधित हुई और उधर उसके घर में अचानक आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई कि पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराइए नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। इसलिए आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे हमारा कल्याण जरूर करेगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई और उसमें वह माँ अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहां जाकर माता के चरणों में विलाप करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले जाओ, उसकी पूजा करना तो फिर से सुखी हो जाएगा। तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया, उसे मैंने पुत्र का वरदान दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार वह घर को आया। इधर सुलक्षणा गर्भवती हुई और 9 महीने पूरे होते ही उसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ पड़ी। अब तो गांव में जिसकी कोई भी कामना होती वह मनौती मांगने लगता और इस तरह सभी लोगों की कामनाएं पूर्ण होने लगी। इस तरह उसी गांव में निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसके माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी। यज्ञ हुआ और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा को रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया गया। धनंजय पत्नी और पुत्र सहित वहां सुख से रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। इधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब कुछ लूट गया और वे भीख मांगकर अपना पेट भरने लगी। सुलक्षणा ने जब यह सुना तो उसे बुलावा भेजा और उनके आने पर उन्हें अलग से घर में रख लिया और उनके अन्य वस्त्र का भी प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे ही उनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरना। सभी प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। तो ये मेरा कथा बस यहीं तक का था। कैसा लगा आपको मेरा कथा ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको मेरा कथा पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत ही मतलब प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।